हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान। पूरे क्वेश्चन होंगे और पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट करते हुए चलेगा। पूरा मार्क टेस्ट आपको मिलने वाला है, फुल मार्क टेस्ट है जिसमें आपके बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन है। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, या प्लासी की लड़ाई, या बक्सर का युद्ध। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो तराइन का युद्ध की बात करते हैं तो तराइन के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। कब हुआ था सर? 1191 में से 1192 दो युद्ध हुए थे। पहला 1191 में होता है जिसमें कौन विजयी होता है? पृथ्वीराज चौहान होता है। द्वितीय युद्ध तराइन का होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे खानवा का युद्ध देख लो। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 ईस्वी में होता है। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 ईस्वी में होता है। प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं, कब होता है? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में होता है। ये तीनों नोट कर लो। बक्सर का युद्ध भी पूछा जा चुका है 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, और आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 22 मार्च को। काफी अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा यहां पर जो आपका होगा 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन की बात करते हैं। ओजोन जो परत होती है या किस मंडल में मिलती है? तो समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत मिलती है। समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से हो जाता है। तो इस प्रश्न का क्लियर उत्तर क्या होगा? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और नोट कर लो। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। नोट कर लो, प्रश्न आ चुका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं 22 मार्च की, तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। काफी अच्छा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला आपसे राज्य पूछा जा रहा है। बताइएगा, केरल होगा, गुजरात होगा, नागालैंड होगा, या कर्नाटक होगा। तो देख लो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? गुजरात। तो गुजरात की क्या होती है? तटरेखा आपकी सबसे लंबी होती है। तो यहाँ पे देख लो, गुजरात की सबसे तटीय रेखा क्या हो जाएगी? सबसे लंबी हो जाएगी। अगर कुल तटीय रेखा की लंबाई अगर हम पूछते हैं तो कुल तटीय रेखा की लंबाई जो आपकी ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर एक कुल तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है, जिसमें क्या होगा? गुजरात की क्या होगी? सबसे लंबी लंबाई हो जाती है। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गरबा नृत्य जो है आपका कहाँ का है? तो गरबा नृत्य आपका कहाँ का हो जाता है? गुजरात का हो जाता है। गुजरात से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य आपका कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि केरल से देख लो कि साइलेंट वैली कहां पर है। तो साइलेंट वैली की बात करते हैं। साइलेंट वैली नोट कर लो, शांत घाटी कहां पाई जाती? केरल में। केरल से एक प्रश्न और पूछा गया कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और शांत घाटी कहां पाई जाएगी? केरल में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नागालैंड से प्रश्न अगर पूछा जाए तो हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हार्नबिल त्योहार आपका नागालैंड में मनाया जाता है। उन सभी के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, हर ऑप्शन को बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, यहां से प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट
रिपब्लिक से लिया गया। अब देखो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये क्या पूछ रहे हैं, आखिर इसमें उत्तर क्या लगाना है। देखो जिसे आप रूस कहते हो उसे किस नाम से जानते थे हम लोग, तो यूएसएसआर के नाम से जानते थे। इस एग्जाम में ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, अर्थात रूस से लिया गया है। रूस से किसको लिया गया है? मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, या नागरिकता को, या समवर्ती सूची को। इन चारों ऑप्शन को देखिएगा, यहां से प्रश्न बन चुका है। अब देखो मौलिक अधिकार के प्रावधान को कहां से लिया गया है, ट्रिक आज से नोट कर लो, आज से अधिकार, आज से अमेरिका। तो मौलिक अधिकार के प्रावधान को कहां से लिया गया है? सर अमेरिका यूएसए से मौलिक अधिकार के प्रावधान को लिया गया। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं सर कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है या यूएसएसआर से? अब आज से आपको क्या बताना है? यूएसएसआर अगर आ जाएगा ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यूएसएसआर पूछ ले या रूस पूछ ले, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगर नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता का प्रावधान आपका कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची देख लो, इसी नोट कर लो कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से जो है आपका समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नागरिकता का प्रावधान आपका ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हार्स पावर जो होता है कितने वाट के बराबर होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। 766 वाट, 746 वाट, या 756 वाट, 736 वाट? काफी अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 746 वाट बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। चारों प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन बांसुरी वादक है? निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा, या रविशंकर? 6 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बात करते हैं अगर हरिप्रसाद चौरसिया की, तो आपके क्या हो जाएंगे? ये बांसुरी वादक आपके हो जाते हैं। प्रश्न बन चुके हैं, चारों प्रश्न बन चुके हैं, नोट कर लेना। बांसुरी वादक कौन होंगे? हरिप्रसाद चौरसिया होते हैं। अगर जाकिर हुसैन की बात करते हैं सर, जाकिर हुसैन किससे संबंधित हो जाएंगे? तो जाकिर हुसैन नोट कर लो, तबला वादक होते हैं। कौन होते हैं सर? जाकिर हुसैन कौन हो जाते हैं? तबला वादक हो जाते हैं। रविशंकर की बात करते हैं सर, रविशंकर कौन हो जाएंगे? तो रविशंकर को नोट कर लो, किस क्या हो जाएंगे? सितार वादक। पिछले साल का क्वेश्चन है कि सितार वादक कौन थे? तो सितार वादक आपके रविशंकर थे। तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन थे। हरिप्रसाद चौरसिया आपके कौन थे? बांसुरी वादक थे। शिव कुमार शर्मा पूछे तो कौन हो जाते हैं? संतूर वादक होते हैं। शिव कुमार शर्मा पूछे तो संतूर वादक होते हैं। चारों नोट कर लो, याद कर लो, प्रश्न बना है कि बांसुरी वादक कौन होते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया होते हैं। जाकिर हुसैन कौन होते हैं? तबला वादक होते हैं। शिव कुमार शर्मा पूछा जाए, संतूर वादक होते हैं। रविशंकर आपसे पूछा जाए, आपका क्या होंगे? सितार वादक आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। निम्नलिखित में से अभी तक जीके के क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ अब हिंदी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। क्लास छोटी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी क्लास। अब लॉन्ग क्लास इसलिए प्रोवाइड, जब आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग शेयर कीजिए, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि कुछ और बेस्ट कंटेंट आपको क्लासें बड़ी दी जाएं और लाइव का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? आराम है, आधार है, शुरुआत है, या विश्रांति? बताइएगा। 7 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा होगा आरंभ का पर्यायवाची? आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो आरंभ का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? आरंभ करते हैं, तो आरंभ क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, बताइएगा। गजानन होगा, विघ्नेश होगा, विनायक होगा, या गोविंद होगा? तो गजानन आप सभी को पता है सर क्या होता है? गणेश का पर्यायवाची होता है। विघ्नेश क्या होता है सर? गणेश का पर्यायवाची होता है। विनायक क्या होता है सर? गणेश का पर्यायवाची होता है। अगर गोविंद की बात करते हैं सर, गोविंद क्या हो जाते हैं? घनश्याम कह दो, कृष्ण कह दो, राधे श्याम कह दो, क्या कहोगे? तो घनश्याम कह दो, कृष्ण का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आलोक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? आलोक शब्द का सही अर्थ पूछा जा रहा है। आकाश होगा, अंतरिक्ष होगा, नीरद होगा, या निशा होगा?
बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न हो जाएगा कि आलोक का अर्थ क्या होगा। तो आलोक का अर्थ आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अगर बात करते हैं नीरद की, तो नीरद का अर्थ देख लो सर, नीरद का अर्थ क्या होता है, बादल होता है। क्या होता है, नीरद का अर्थ अगर आपका बादल हो जाता है। निशा का अर्थ पूछे तो क्या होता है, रात्रि होता है। निशा का अर्थ पूछे रात्रि, नीरद का अर्थ बादल होता है, आलोक शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रकाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे, या उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे, अगणित कहेंगे, जितेंद्रिय कहेंगे, मितभाषी कहेंगे, या निराकार कहेंगे। 10 का उत्तर दीजिएगा। अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए भी एक शब्द होता है, जितेंद्रिय होता है, और जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए भी क्या होगा, जितेंद्रिय होगा। और जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, इंद्रजीत होता है। अगर बात करते हैं मितभाषी की, मितभाषी का अर्थ क्या होता है, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, मितभाषी हो जाता है। अगर जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द पूछे तो निराकार हो जाता है। और जितेंद्रिय क्या होता है, जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जितेंद्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। समास का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं। समास का अर्थ पूछे तो क्या होता है सर, समास का अर्थ अगर पूछ ले तो संक्षेपीकरण हो जाता है। समास के भेद कितने होते हैं सर, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर, 6 भेद होते हैं। जिसमें देखो सर द्विगु समास पूछा गया है। द्विगु समास हमने बताया था कि 0 से 9 तक क्या होता है सर, संख्या आ जाए। अगर संख्या आ रही है तो क्या होता है, वह द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। सर संख्या 0 से 9 तक संख्या आ रही हो, जैसे सर नवरात्र आ रहा है, देखो 0 से 9 तक है, नवरात्र आ रहा है, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नवग्रह आ रहा है, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह नवरत्न आ जाता तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाता। देखो त्रिलोक आ रहा है सर, द्विगु समास का उदाहरण हो जा रहा है। लेकिन चतुर्भुज सर 4 आ रहा है, क्या हम द्विगु समास लगा दें, तो द्विगु समास नहीं लगाना है। इसमें क्या लगाना है, अगर कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो, तीसरा अर्थ उपलब्ध हो मार्केट में, तो क्या करोगे, उसका तीसरा अर्थ जो होगा वह क्या कर देगा, उसे बहुब्रीहि बना देता है। तो वह क्या हो जाता है सर, बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। तो चतुर्भुज कौन होगा सर, बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी हैं, कौन हो जाता है, विष्णु हो जाते हैं। तो बहुब्रीहि समास श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं, विष्णु को भी चतुर्भुज कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर रीजनिंग का प्रश्न है। देखिएगा 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान को चुनना है। अलग अर्थात 3 एक समान है, 3 का संबंध किसी ना किसी रूप में एक जैसा होगा, लेकिन एक ऐसा होगा जो बिल्कुल अलग होगा, उसको चुनकर बताना। हरा, काली, लेटेराइट या जलोढ़। बताइएगा इसमें क्या अलग है। तो इसमें देखो काली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन हरी मिट्टी कोई नहीं होती। हरा क्या होता है, रंग होता है, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग दे रहे हैं उत्तर, वह असमान हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, भिन्न विकल्प का चिन्हित करें। भिन्न विकल्प का चुनाव करना है कि इसमें आखिर भिन्न कौन सा है, आखिर कौन सा पैटर्न फॉलो होकर के 3 एक समान होंगे और चौथा एक भिन्न होगा। देखो सर 7 और 63 में संबंध देखना है। 13 195 देखो, 19 324 देखो, 5 35 देखो। देखो इसमें समझ में आया, नहीं आया, देखो कैसे करोगे इसको। भिन्न विकल्प का चुनाव करना था, तो देखो इसमें करना क्या था, 63 है, आप इसे 7 से डिवाइड कर दो। 63 को 7 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही। 195 को 13 से करोगे सर, 13 से करोगे कितना आएगा सर, 12 आएगा, लगभग ये डिवाइड हो रहा है। सर 19 को 124 से करोगे सर, 324 से को 19 से करोगे, ये आपका डिवाइड नहीं हो। 35 जो है आपका जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, 35 आपका 5 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो अब यहाँ पे देख लो सर क्या है कि 7 से 63 डिवाइड हो रहा है, 13 से 195 डिवाइड हो रहा है, 5 से 35 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 19 जो है 324 19 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित समूहों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। अब सही दर्शाता है सर, फूल, गुलाब और कमल के बीच संबंध को दर्शाना है, आखिर इसमें होगा क्या। तो देखो आखिर अगर बात करते हैं सबसे पहले कि जो फूल होता है, फूल की बात करते हैं, फूल के अंदर ही क्या होता है, कमल आ जाता है।
फूल के अंदर ही क्या आ जाता है, कमल आ जाता है और गुलाब आ जाता है। तो ऐसा चित्र किसमें बन रहा है, ऐसा चित्र जिसमें बन रहा हो वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें एक क्या हो जाता है आपका जो गुलाब हो जाता है, एक कमल हो जाता है और ये दोनों क्या होते हैं, फूल होते हैं, जो आकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। लुप्त अक्षर ज्ञात करिए, आखिर लुप्त अक्षर यहाँ पर कौन आएगा। एफ आई ओ है, ए है, जे है, के है, फिर ई है, एम है। बताइएगा इसमें लुप्त अक्षर में आखिर कौन सा आएगा। तो देख लो सर, एफ कितने नंबर पे आता है, सर एफ 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, सर ओ 15 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, सर जे 10 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, सर ई 5 नंबर पे आता है, यम 13 नंबर पे। सर इसका क्या मतलब हुआ, तो सर देख लो बिल्कुल क्लियर। सर 9 6 कितना हुआ, 15 हुआ, सर 10 1 कितना हुआ, सर 11 हुआ, सर 5 और 13 कितना होगा, 18 होगा। 18 नंबर पे कौन आता है, सर आर आता है। तो आर देख लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगर जो चीज़ें आपको नहीं पता है, प्लेस वैल्यू नहीं पता है, प्लेस वैल्यू लर्न कर लीजिए। पूरी क्लियर जानकारी 15 क्वेश्चन करवाए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा। इससे पहले रीजनिंग के प्रीवियस ईयर हमने रीजनिंग का पूरा निचोड़ करा रखा है। पूरा प्रीवियस ईयर आप पूरे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। मात्र 25 से 30 मिनट की क्लास है, आप जाकर के देख लीजिएगा। बिल्कुल यही थंबनेल आपको मिल जाएगा, रीजनिंग निचोड़ करके आप देख लीजिए। इससे पहले और टेस्ट हो चुके हैं मॉडल टेस्ट, उनको भी आप कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं। सामान्य हिंदी के लगभग 100 क्वेश्चन करवाए हैं। प्रीवियस ईयर जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं वह पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, जिस वीडियो को देख रहे हो इसके नीचे लिंक है, जा करके कवर कर लो। जीके जीएस भी करवा रखे हैं, संपूर्ण प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं या उनके पैटर्न के आधार पर जो भी प्रश्न पूछे गए अब तक सब